दिन में अगर 10 FIR किसी थाने में होती है तो उसमें से 8 जो है चिट्टे की है। अच्छा। आजकल की महिलाओं का गांव के प्रति, अपने परिवार जहाँ शादी हुई है वहां के प्रति कोई रुझान नहीं है, और अभी उसकी मौत हो गई है पीछे, तो कईयों के घरों के जो है चिराग वो समाप्त हो गए। नमस्कार दोस्तों, आज जो हमारे बीच मेहमान है आप है नवीन सूर्यवंशी जी। आप एडवोकेट हैं, सोलन में ट्रेनिंग कर रहे हैं और आपका जो कॉलेज शिक्षा हुई है आपकी राजगढ़ से हुई है जी। और बाकी आप अपने बारे में बताएंगे थोड़ा नवीन जी। नमस्कार, मेरा नाम नवीन सूर्यवंशी है। मैं मूलतः गहल गांव का रहने वाला हूँ। यहीं हरिपुरधार के साथ एक गांव पड़ता है गहल, और मेरी बचपन की शिक्षा जो है वो राजगढ़ में हुई है। कॉलेज भी मेरा राजगढ़ से हुआ। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से मैंने लॉ की है। वर्तमान में मैं जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और हाई कोर्ट भी रहता है, 2 हफ्ते में 2 या 3 दिन जाना। तो रेगुलर जो है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ सोलन में जी। तो नवीन जी, जैसे आप एडवोकेट हैं तो कोर्ट में होते हैं, तो किस प्रकार के केसेस आपको देखने को मिलते हैं कोर्ट में? देखिए रोहित जी, कोर्ट में वैसे तो कोर्ट में विभिन्न प्रकार के मुकदमे आपको देखने को मिलेंगे। उनमें चाहे फौजदारी हो, जिनको हम क्या बोलते हैं क्रिमिनल केसेस बोलते हैं, या सिविल जिनको हम दीवानी बोलते हैं, ऐसे मुकदमे देखने को मिलते हैं। लेकिन ज़्यादातर आज के समय में और आज के परिप्रेक्ष्य में ये जो चिट्टा है और डोमेस्टिक वायलेंस, 2 चीज़ों का ज़्यादा बोलबाला आजकल कचहरियों में और कोर्टों में देखने को मिल रहा है जी। तो चिट्टा किस प्रकार के केसेस है चिट्टे के? चिट्टे के रोहित जी देखिए, चिट्टा एक प्रकार का सब्सटेंस है या पदार्थ जिसको हम बोल सकते हैं, जिसका आज तक ये पता नहीं लग पाया कि किस चीज़ से बनता है या कैसे बनता है, और कौन कौन से इसमें मिक्सिंग है। कई चीज़ें इसमें डाली जाती हैं, कई चीज़ें निकाली जाती है। वो तो लैब टेक्नीशियन और बाकी लोग इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। लेकिन इससे जो है सोसाइटी में लगभग दिन में अगर 10 FIR किसी थाने में होती है तो उसमें से 8 जो है चिट्टे की है। अच्छा। ऐसा, हाँ, इतने बड़े लेवल पे? हाँ, इतने बड़े लेवल पे सोलन जैसी जगहों पे आपको देखने को मिलेगा ही। और ज़्यादा जो है यहाँ के लोग नहीं है, बाहर के लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व है, और यहाँ के लोगों को इन्वॉल्व करके आगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज़ को खराब करने का या पीढ़ियों को समाप्त करने का काम चल रहा है। तो आम लोगों के बीच कैसे पहुंच रहा है ये? आम लोगों के बीच रोहित जी देखिए, ये आज के समय में सबके पास मोबाइल फ़ोन है, सबके पास, हर व्यक्ति शहर जाता है। तो गांव के लोगों का तो ऐसा है कि भोले भाले लोग होते हैं। दूसरा, शिक्षा के लिए जो गांव व्यक्ति शहर जा रहा है या बच्चा शहर जा रहा है, उन जैसे लोग, उन लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है इस चीज़ में, ताकि ये खरीद करे इस चीज़ की, क्योंकि घर से पैसा तो आ रहा है, खर्चा थोड़ा बहुत जितना भी मिल रहा है उस चीज़ को खरीदेंगे। जब उनको एडिक्ट हो जाएंगे या जब उनको इस चीज़ की लत लग जाएगी तो ये आगे लोगों को जोड़ेंगे उस लत को समाप्त करने के लिए, क्योंकि खुद तो लेना ही लेना है, उस व्यक्ति को भी देना है आगे। तो उस मात्रा में वो पीछे से जो चेन चली आ रही है उसको चलाया जा रहा है। और ये यहाँ से नहीं, ये विदेश से आता है। और इसमें अधिकतर जेलों में जो है, नाहन जेल जाएं आप, सोलन जेल जाए, तो आपको विदेश के लोग मिलेंगे, नाइजीरियन मिलेंगे। हाँ, नाइजीरियन मिलेंगे आपको, बहुत सारे लोग, कहीं फॉरेनर्स एक्ट में अंदर हो रहे जिनका वीज़ा नहीं है या जिनका वीज़ा समाप्त हो गया है, तो इस चीज़ की उसके लिए आ रहे हैं वो, केवल और केवल चिट्टे के लिए। हाँ, दूसरा ये पंजाब बॉर्डर के साथ लगते जितने भी एरिया है, पंजाब है, पंजाब से सोलन आ गए आप, तो चंडीगढ़ और सोलन के बीच ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो लोगों का आना जाना इधर से। और रोडू का व्यक्ति है, रोडू में भी देखिए चिट्टा है, क्योंकि आर्थिकी लोगों की ठीक है, जिसको लत लग गई एक बार वो आगे भी 10 लोगों को खराब करेगा। फिर ये है भी छोटी सी चीज, अब हाँ। पुलिस भी कितना छानबीन करेंगे इसको? पुलिस देखो, पुलिस अपने लेवल पे या उस पे कर रही है। सोलन के SP जी ने एक मुहिम चलाई थी अभी पीछे, कि जो हम जो है पीछे से ही इसको उखाड़ के लाएंगे चिट्टे को। तो आज के समय में ये अगर कोई FIR होती है किसी चिट्टे के केस में, तो पूरी तहकीकात करते हैं कि कहाँ से ट्रांजैक्शन हुई पैसे की, कहाँ से इसने पैसा दिया, किसको पैसा दिया, उन सब व्यक्तियों को जो है इस केस में इन्वॉल्व किया जाता है। फिर उन सभी को दोषी बनाया जाएगा। किसी के फ़ोन से कॉल रिकॉर्ड है, किसी से ज़्यादा बात हो रही है, उसको भी दोषी बनाया जाएगा।
फिर किसी के खाते में ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुई उसको भी जो है दोषी बनाया जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो है ये आगे से आगे चेन चलती है इसकी, और ये हमारे जो समाज के लिए ये जहर का काम है चिट्टा। तो अब जैसे मौतें हो रही है तो ये ओवरडोज की वजह से हो रही है। हाँ, जितनी भी मौतें, चिट्टे का एक स्पेसिफिक वो है कि मेथड है कि अगर आप थोड़ा सा लेते हैं, अगर आप आज इतना ले रहे हैं तो कल को उसकी मांग इतनी बढ़ जाएगी शरीर की, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है एक एक्सट्रीम लेवल पे जब पहुंच जाएगा वो, तब आपकी बॉडी खुद ही आपको वो कर देगी, छोड़ देगी, मतलब प्राण त्याग देगी जब आपके शरीर में उसको सहन करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तो वही चीज़ है, क्योंकि अगर ये इतनी डोज आप आज लेते हैं तो कल को इतनी लेनी पड़ेगी, परसों को इतनी लेनी पड़ेगी, वो निरंतर बढ़ती जाती है शरीर की मात्रा और उसकी मात्रा। तो इस वजह से जो है एक समय चरम सीमा पे जब ये आता है तो आदमी समाप्त, मतलब वो मौत के उस पे चला जाता है। और डोमेस्टिक केसेस किस हिसाब से आते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस देखो, घरेलू हिंसा जो है, घरेलू हिंसा के मुकदमे अभी एक आपने राष्ट्रीय लेवल पे एक न्यूज चली थी, अतुल जो नीचे कहीं यूपी से शायद, तो उनके ऊपर भी ये सारे आरोप लगाए गए घरेलू हिंसा के। इस चीज का देखो, कानून जब बनता है तो उसका यूज भी होता है, मिस यूज भी होता है। तो आज के समय में अगर देखा जाए तो ज्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस का मिस यूज हो रहा है। ये जो कोरोना काल था, कोरोना काल से पहले की स्थिति ठीक थी, लेकिन जब कोरोना काल आया उसके बाद लोगों ने घर में रहना शुरू किया, घरों में झगड़े हुए, कई चीजें होती है, जब आदमी घर पे रहेगा तो अनबन होगी। दूसरा, आजकल की महिलाएं, मेरा ऐसा स्पेसिफिक किसी के भावना को आहत करना या किसी के लिए वो करना मेरा उद्देश्य नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल की महिलाओं का गांव के प्रति, अपने परिवार जहाँ शादी हुई है वहां के प्रति कोई रुझान नहीं है। मतलब वो उनका ज्यादा या तो अपने माँ बाप के प्रति जहाँ से शादी हुई है, या फिर शहरों की ओर। और इस चीज, हाँ, पलायन ज्यादा समस्या है। तो फिर घरेलू हिंसा उस मामले में बढ़ जाती है जब एक व्यक्ति घर में हो, उसके बूढ़े माँ बाप है, गांव में कोई व्यक्ति है, उसके बूढ़े माँ बाप घर पे हैं और वो एक अकेला लड़का है और उसने शादी कर ली। तो आजकल सभी बोलते हैं कि चलो जी शहर की ओर चले। तो उन जो वृद्ध माँ बाप है, बीमार है, बुजुर्ग है, उनकी जो अवस्था है उसके लिए बेटा तो जिम्मेवार है ही। तो बेटा तो कई हद तक ये प्रयास करता है कि मैं घर पे रहूं, यहाँ अपनी पत्नी को भी रखूं, इनकी सेवा देखभाल कर पाऊं, लेकिन वो लड़की जो है उसमें एडजस्ट नहीं कर पाती है, जिस वजह से उन दोनों में अनबन हो जाएगी आपस में, और ये घरेलू हिंसा के मामले ज्यादातर इसी कारण से आ रहे हैं। हाँ, ये एक मुख्य कारण है। दूसरा, फोन की सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में। अगर इसके एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा है फोन के। तो जिस वजह से घरेलू हिंसा के मुकदमे कोविड के बाद बहुत ज्यादा बढ़े हैं। अगर कोर्टों में पहले 10 मुकदमे हुआ करते तो आज की डेट में 20 होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। फिर थोड़ा फोन की वजह से एडवांस भी हो गया ना। हाँ, फोन की वजह से थोड़ा एडवांस भी हो गया है काम, और दूसरा गांवों से शहरों की ओर पलायन भी हो गया है, कोई काम करना नहीं चाहते हैं घर पे। और यही मैं कहूँगा सबसे मुख्य कारण ये है डोमेस्टिक वायलेंस। और किस प्रकार के केसेस देखने और देखिए रोहित जी, और बहुत सारे मुकदमे होते हैं, जैसे कोई क्या बोलते हैं आपके क्राइम से रिलेटेड है, कोई मर्डर केस है, कोई पॉक्सो है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस है, या जुवेनाइल के हैं। तो इन सब चीज़ों के मुकदमे कोर्ट में आते हैं, लेकिन ज़्यादातर मात्रा या तो चिट्टे के केसों में बढ़ी है या डोमेस्टिक वायलेंस में बढ़ी है। इन चीज़ों में ज़्यादातर वो वृद्धि हुई है। ऑफेंस में क्या क्या अभी तक कैसे केसेस मिले? सेक्सुअल ऑफेंस में देखो, एक तो ये पॉक्सो है जो किसी माइनर के साथ, 18 साल से कम की लड़की के साथ या किसी बच्चे के साथ जो है, चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। तो इसमें भी काफी हद तक मुकदमे आते हैं। जैसे सोलन का क्षेत्र है, ये बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ है, तो वहाँ काफी मुकदमे इस चीज के आते हैं। उनमें से भी फेयर मुकदमे बहुत कम होते हैं अगर देखा जाए। हाँ, उसमें ऐसा है कि जो विक्टिम है, विक्टिम को कंपनसेशन मिलता है, उसको कंपनसेशन मिलेगा 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख तक, केवल मात्र एक कंप्लेंट कराने का और उस पर गवाही देने का कोर्ट में। तो इस वजह से इस चीज का भी बड़ा मिसयूज हो रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस में भी सेम पोजीशन है रोहित जी। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस जब केस फाइल होता है तो उसमें घरेलू हिंसा के आरोप लगाए जाते हैं कि मेरे साथ मेरे सास ससुर ने ये कर दिया,
मेरे पति ने मुझे मारा, उसी में फिर एक इंटरिम की एप्लीकेशन लगती है। इंटरिम खर्चा जो होता है क्या बोलते हैं, जो खर्चा लगाया जाता है पति के ऊपर, तो वो कोर्ट को 6 महीने, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की गाइडलाइंस वो ये कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको जो है खर्चा लगाया जाएगा। अच्छा। हाँ, तो किसी व्यक्ति के ऊपर अगर वो खर्चा लगाया जा रहा है तो वो बर्डन है उस व्यक्ति के ऊपर भी। तो इस प्रकार से जो तो महिला है जिसने केस किया है उसको फ्री लीगल एड में क्या बोलते हैं, आपको वकील भी मिल जाएगा, फ्री लीगल एड कोर्ट की तरफ से वकील आपको फ्री में मिल जाएगा कोर्ट की तरफ से। हाँ, फ्री लीगल एड में, क्योंकि महिलाएं ऐसी है कि उसमें भी एक फ्री लीगल एड 305 सेक्शन सीआरपीसी में एक प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति असहाय है, सेक्शन 305 में अगर कोई व्यक्ति असहाय है अपना वकील करने में या कोर्ट का खर्चा उठाने में, तो उसको फ्री लीगल एड सर्विस दी जाए। तो महिलाएं तो सब जब घरेलू हिंसा की शिकार होगी, कोई महिला वो कमाने में असमर्थ है, तो वो फ्री लीगल एड के थ्रू अपना वकील कर देती है। फिर वहाँ 6 महीने के अंदर अंदर कोर्ट ये डिसाइड कर देता है कि इसको खर्चा लगाया जाए, फिर व्यक्ति को खर्चा भी लगाया जाता है, और फिर वो अलग अलग परिवारों के टूटने का भी कारण ये है, उसको लड़की को खर्चा मिल गया, व्यक्ति बेचारे कई ऐसे हो जो कमाते कुछ नहीं है। आज के समय में तो फिर भी स्थिति अच्छी है, सबके पास आय के साधन है, जो कुछ नहीं करता वो मजदूरी करके भी 500 रुपये कमा लेता है। जो 376 का क्या बोला? जो रेप के केसेस इनमें ज्यादा वृद्धि नहीं हुई, ये सेम है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, लेकिन इनमें ज्यादा वृद्धि, इन मुकदमों में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई। हिमाचल में कम है। हाँ, हिमाचल में कम है, 376 का उतना नहीं है यहाँ पे हिमाचल में। और कोई बात ऐसी ऐड करना चाहिए? देखिए रोहित जी, बातें तो बहुत सारी ऐड करने के लिए अगर देखा जाए, लेकिन समाज में जिस चीज की आज आवश्यकता है वो है, एक तो ये जो चिट्टा है इस चीज से बचने की, और दूसरा अपने परिवार को संजोए रखने की। 2 मुकदमे जो मैंने आपको बताया, एक डोमेस्टिक वायलेंस और एक चिट्टा, मेन मुकदमे। हाँ, ये 2 चीजें ऐसी है जो समाज में धीरे धीरे जो है कुरीति के तौर पे, या जिसको आप बोलते हैं कि मिस यूज ऑफ लॉ तो नहीं कहेंगे, क्योंकि चिट्टा तो एक अलग कंसेप्ट है, वो तो आ ही रहा है बाहर से, उसके ऊपर पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। और हम लोगों का ये है कि समाज के प्रति अगर हमने कुछ करना है तो अवेयरनेस गांव गांव घर घर तक इस चीज के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसके ये प्रभाव है, कईयों के परिवार समाप्त हो रहे हैं। अभी सोलन की जो मैंने आपको एक बात बताऊं, मैं, हमारा एक क्लाइंट था, वो राजगढ़ के इनारक क्षेत्र का रहने वाला था लड़का, तो वो अपने पिताजी का एक इकलौता बेटा था। पहले उसके बाद चिट्टा पकड़ा गया, फिर उसकी बेल करवा दी हमने, फिर वो घर से उन्होंने निकाल इन द सेंस कि वो घर से उन्होंने क्या बोलते सोलन रख दिया कि तू जा, खुद कमा खुद खा। जब वो सोलन आया तो जब उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने सिलेंडर चोरी किए वहां से। अच्छा। सिलेंडर चोरी करने के बाद उस व्यक्ति ने, जो उनके पिताजी थे, उसको घर ले गए लड़के को, फिर 2 महीने बाद रिहैब में डाला। उसके लगभग 2 लाख रुपए उन्होंने रिहेबिलिटेशन सेंटर में वहां पे दिए, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया। 6 महीने बाद जब वापिस आया वो, तो वो दोबारा उसी धंधे में लग गया, और अभी उसकी मौत हो गई है पीछे। तो कईयों के घरों के जो है चिराग वो समाप्त हो गए इस चीज की वजह से। और ये ज्यादा दूर की बात नहीं, हमारे राजगढ़ क्षेत्र में भी है, और यहाँ हरिपुर धार में भी तो छोटी मोटी मात्रा में ये चीजें पर्याप्त हो रही है और लोगों को मिल रही है, उपलब्ध करवाई जा रही है। हाँ, बहुत आसान हो गया अब तो। हाँ, बहुत तो आसान मेरा यही संदेश रहेगा अपने गांव के लोगों से, या अपने जितने भी शहरों में, हरिपुर धार है, छोटा सा शहर है, यहाँ के लोगों को भी अवेयरनेस कैंप चलाने चाहिए इन सब चीजों के प्रति, कि क्या बोलते हैं, किस तरह से चिट्टा जैसी चीजें हमारे सोसाइटी को, हमारे समाज को खत्म करने का काम कर रही है। ये अभी ज्यादा पुराना नहीं है, लगभग 8-9 साल पुराना है चिट्टा जो हमारे देश में आया है। तो अगर 8 साल में इतनी बदतर स्थिति हो सकती, तो आने वाले समय में बद से बदतर हो जाएगी ये स्थिति। हाँ, तो हम सबको इस चीज में ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। दूसरा, घरेलू हिंसा का ऐसा है रोहित जी की घरेलू हिंसा के लिए हम सबको, वो चाहे घर में कोई लड़की है जो ब्याह के लाए हैं हम, या हम खुद ही है, तो हम सबको मिलके एक ऐसा माध्यम बनाना चाहिए जिससे आपस में मेल जोल ठीक रहे, हाँ, तालमेल अच्छा रहे,
और परिवार टूटने की स्थिति ना हो। क्योंकि आजकल अगर देखा जा रहा है तो गांव के गांव, परिवार के परिवार इसी वजह से टूट रहे हैं। और दूसरा ये चिट्टा है। दो समाज में बहुत मेजर चीजें है जो सोसाइटी को, हाँ, सोसाइटी को इफेक्ट कर रही है। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा नवीन जी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। अच्छी बातचीत करी हमने। थैंक यू।